मॉर्निंग। कोलाइडल स्टेट जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है, इसके आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे आज। सोल और कोलाइडल सॉल्यूशन, तो स्टार सॉल्यूशन है या गम सॉल्यूशन है, अंडरस्टैंड। तो सोल या कोलाइडल सॉल्यूशन यानी क्या? इट इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच solid is dispersed phase and liquid is the dispersion medium। इसमें सॉलिड क्या रहता है? डिस्पर्स फेज रहता है, सोलूट रहेगा। और लिक्विड जो रहता है इट इज डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल गम और ग्लू सॉल्यूशन या फिर स्टार सॉल्यूशन। इसमें क्या किया जाता है? गम या ग्लू का जो पाउडर रहता है वो लेते हैं और उसको सॉल्वेंट में यानी कि सपोज वाटर में आप डिजोल्व करते हैं। या स्टार सॉल्यूशन प्रिपेयर करते वक्त क्या किया जाता है? स्टार्च पाउडर लिया जाता है और उसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वी कैन गेट स्टार सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज नोन एज सोल और कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड रहता है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड रहता है। सोल्स आर ऑफ टू टाइप्स। सोल के दो टाइप्स है। फर्स्ट है लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक सोल, और सेकंड है लायोफोबिक सोल। तो लायोफिलिक सोल यानी कि क्या? It is the soul in which there is affinity between dispersed phase and dispersion medium. These are solvent loving. For example, गम और ग्लू सॉल्यूशन या स्टार सॉल्यूशन, ये जो सोल रहते हैं लायोफिलिक सोल, देयर इज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन जो मीडियम है उसमें क्या रहता है? एफिनिटी रहती है। और सेकंड जो है वो है लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक, it is a soul in which there is no affinity between dispersed phase and dispersion medium. These are solvent hating। लायोफोबिक जो सोल रहता है उनमें देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कोई भी एफिनिटी नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल सोल्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, दीज आर दी, ये जो है ये लायोफोबिक सोल है। सोल के दो टाइप रहेंगे, एक रहती है लायोफिलिक सोल और दूसरी रहती है लायोफोबिक सोल। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस या जिसको अपन कहते हैं सोल, इसमें की फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसमें अपने को देखना है टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल ये साइंटिस्ट का नाम है। He can observe that effects and that's why he can give its own name to this effect। क्या कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट? It is the phenomenon of scattering of light by colloidal particles। कोलाइडल पार्टिकल पर अगर लाइट गिरती है तो क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। ये टिंडॉल ने ऑब्जर्व किया एंड ही कैन गिव इट्स ओन नेम टू दिस इफेक्ट, दैट इज टिंडॉल इफेक्ट। ये जो बीकर है या वेसल है, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस बीम ऑफ लाइट। तो व्हेन लाइट विल फॉल अपॉन द कोलाइडल सॉल्यूशन, जब लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन पर गिरती है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन द कोलाइडल सॉल्यूशन, देन व्हाट हैपेंस? द कोलाइडल पार्टिकल जो रहते हैं solution में के कोलाइडल सॉल्यूशन में के colloidal particles, they scatter light in all directions and thus path of light becomes bright। This path of light becomes bright and visible through the colloidal solutions। So this bright blue cone obtained in colloidal solution due to scattering of light is called Tyndall cone। ये जो आपको ब्राइट ब्लू कोन दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? टिंडॉल कोन ऐसा कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी टिंडॉल इफेक्ट क्या कहता है? तो टिंडॉल इफेक्ट क्या है? इट इज द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स।
ये कंटेनर में या बीकर में अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उस पर अगर लाइट गिरती है, देन व्हाट हैपेंस, कोलाइडल पार्टिकल साइज बड़ी रहती है, तो कोलाइडल पार्टिकल पर गिरने के बाद में क्या होता है, वो जो लाइट है उसका होती है स्कैटर होती है। ये ऑब्जर्व किया टिंडॉल ने, ठीक है। When this beam of light fall on collider particles, they scatter in all directions. Thus, path of light becomes bright and visible through the colloidal solutions. The bright blue cone obtained in colloidal solution due to scattering of light is called Tyndall cone. इसको क्या कहते हैं, टिंडॉल कोन ऐसे कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, टिंडॉल इफेक्ट समझ में आया क्या? टिंडॉल इफेक्ट क्या है? इट इज द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ये बीकर में या वेसल में अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये बीम ऑफ लाइट है, तो व्हेन दिस बीम ऑफ लाइट फॉल अपॉन कोलाइडल पार्टिकल्स, they scatter light in all directions, and thus path of light becomes bright and visible through the colloidal solution. So the bright blue cone obtained in colloidal solution due to scattering of light is called Tyndall cone. अब इसका क्या एप्लीकेशंस है टिंडॉल इफेक्ट के? टिंडॉल इफेक्ट इज यूज्ड, टिंडॉल इफेक्ट का यूज किस लिए किया जाता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन जो रहते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए टिंडॉल इफेक्ट का डिस्टिंग्विश करने के लिए टिंडॉल इफेक्ट का यूज किया जाता है। बिकॉज इसमें क्या है, टिंडॉल इफेक्ट कौन बताने वाला है? कोलाइडल जो पार्टिकल्स है दे कैन शो द टिंडॉल इफेक्ट, वही खाली टिंडॉल इफेक्ट बताएंगे ना, क्योंकि लाइट जब कोलाइडल पार्टिकल पर गिरेंगी तो दिस पार्टिकल्स आर बिगर, दे कैन स्कैटर द लाइट, वो क्या करते हैं, लाइट स्कैटर करते हैं, इसलिए वो खाली टिंडॉल इफेक्ट बताएंगे। और सेकंड इसका एप्लीकेशन जो है, टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ गैसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। ये दो उसके एप्लीकेशंस है। प्योरिटी ऑफ गैसेस जो रहता है वो चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ गैसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। So these are the two applications of Tyndall effect. Tyndall effect is used to distinguish between colloidal solution and true solution, because only colloidal solution they can show the Tyndall effect. True solution colloidal effect नहीं बताते हैं, Tyndall effect नहीं बताते हैं। सेकंड है टू टेस्ट प्योरिटी ऑफ गैसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। ठीक है, अब आगे की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, या उसको काइनेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इट इज सेड टू बी दी काइनेटिक प्रॉपर्टी, इसको हम काइनेटिक प्रॉपर्टी भी कहेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको ब्राउनियन मोमेंट ऐसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है अपने को देखना है ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम है, तो रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 he can observe this, and that's why he can give its own name to this movement, Brownian movement। ठीक है, तो ब्राउनियन ये साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। तो क्या कहता है रॉबर्ट ब्राउन? द कंटिन्यूअस zigzag मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोमेंट। ये जो कंटिन्यूअस zigzag मोशन, सपोज दिस इज कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइडल पार्टिकल है, वो किधर भी कंटेनर में किधर भी या बीकर में किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज इट्स मोशन, राइट, ये ऐसा zigzag मोशन रहता है इसका। तो द कंटिन्यूअस zigzag मोशन
of colloidal particles in all directions is called Brownian moment. Understand? Brownian moment यानी क्या है? It is nothing but the continuous zigzag motion of colloidal particles in all directions is called Brownian moment. Actually, what happens when a sol, यानी कि जिसको अपन कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, अगर अपन कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं तो व्हेन सोल इज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, अगर उसका माइक्रोस्कोप के नीचे अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट हैपेंस, इट्स पार्टिकल्स आर सीन इन कंटिन्यूअस मोशन। तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन इन शॉर्ट स्ट्रेट पाथ एज शोन इन फिगर, जैसे कि अपने फिगर में बता दिया है, तो वो टाइप में इसमें नजर आता है। व्हेन सोल इज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, इट्स पार्टिकल्स are seen in continuous motion in short straight path as shown in figure, है ना, जैसे फिगर में आपको बताया है तो वैसे वहां पर दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? why this colloidal particles will show such type of zigzag motion? तो there is two reason, है ना, this is due to the reason। एक जो रीजन है, रिपल्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं सबको पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर सभी को नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी कि आप खाली एक ही सॉल्यूशन ले रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल यू कुड टेक द गम सॉल्यूशन, या फिर आपने स्टार सॉल्यूशन लिया है, तो एक तो सभी कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या रहता है, सभी को चार्ज पॉजिटिव रहता है या फिर सभी को चार्ज नेगेटिव रहता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज रिपल्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। सेम चार्ज रहने की वजह से क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज दैट। और सेकंड जो रीजन है, दैट कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। क्योंकि आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं ये इनका कोलिजन होना विद मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। यानी कि सपोज आपने स्टार सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है वाटर में, तो डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल और कोलाइडल पार्टिकल, इनमें अगर कोलिजन होता है ना, होता है, उसके वजह से भी ये जो जिगजैग मोशन जो नजर आता है दिस विल बी टेक प्लेस। तो ये है ब्राउनियन मोमेंट। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया इन 1827। ही सेज दैट द कंटिन्यूअस zigzag motion of colloidal particles in all directions is called Brownian moment. This continuous zigzag motion of colloidal particles in all directions is called Brownian moment. Explanation वही अभी जो मैंने आपको कहा था कि when a soul is observed under microscope, its particles are seen in continuous motion in short straight path as shown in figure. This is due to, इसका जो रीजन है वो है रिपल्शन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ सेम चार्ज। एक तो रिपल्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ सेम चार्ज रहने की वजह से रिपल्शन होता है। और सेकंड जो रीजन है वो है कोलिजन्स या इम्पैक्ट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स with the molecules of dispersion medium, impact of colloidal particles with the molecules of dispersion medium। और इसके जो एप्लीकेशंस है वे हैं सीधे एप्लीकेशंस टू कैलकुलेट एवोगाड्रोस नंबर, है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी ब्राउनियन मोमेंट का यूज किया जाता है। एवोगाड्रोस नंबर कितना है, n = 6.023 × 10⁻23। और सेकंड एप्लीकेशन है इसका टू स्टेबलाइज, टू स्टेबलाइजेस द सोल एज इट्स एक्ट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टू स्टेबलाइजेस द सोल एज इट्स एक्ट्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टू स्टेबलाइजेस द सोल एंड टू कैलकुलेट एवोगाड्रोस नंबर। ये उसके दो एप्लीकेशंस है।